ये सुधांशु जी के जो तंज हैं, बहुत अच्छा बोला सुधांशु जी ने। इन्होंने एक लंबी लिस्ट गिनाई। इन्होंने बोला साहब ये सारे केसेस जो है ये हमारी सरकार में नहीं हुए थे, ये तो दूसरी सरकार में हुए थे। मैं भी यही कह रहा हूं कि उस सरकार में पक्षपात नहीं था, वो आपके साथ हो। अब बोलने दीजिए आप मेरे को, अब मुझे बोलने दीजिए आप आप सुन लीजिए। कोर्ट के डिसीजन से हुए थे, बेसिकली इनकी सरकार में क्या होता है और उस सरकार में क्या फर्क था। उस सरकार में कोई स्कैम आता था, मीडिया उठाती थी, एक्शन होता था, कोर्ट आता था, संज्ञान लेता था, केस शुरू होते थे। आज क्या होता है, अजीत पवार के अगेंस्ट बोलते थे, आज इनके साथ है। अशोक चौहान के खिलाफ बोलते थे, आज इनके साथ है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बोलते थे, इनके साथ है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बोलते थे, आज इनके साथ है। आप बीजेपी का वॉशिंग पाउडर लगाइए, सारे क्राइम करिए, स्कैम करिए और ज्वाइन करिए इनकी पार्टी, रंग दिए जाएंगे सब। सुधांशु और ये सरकार का फर्क है। इनका सवाल, इन मैडम का सवाल धर्म वाला उनका सवाल था, आपसे नहीं था। धर्म वाला सवाल। जोश से बोले भाई, एक ही जगह सरकार है केरल में, ये वायनाड में साथ में है कि लड़ाई है? बताइए जनता के सामने मोहब्बत। बताइए मैं खुद आ जाता हूँ आपके पास डबल माइक लेके, मैं डबल माइक लेके आ जाता हूँ। बिल्कुल साथ में है। अच्छा एक सेकंड इसीलिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी भाई। आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को, मोदी को हराना है, यही आपका नारा है कि इस बार बीजेपी नहीं आनी चाहिए। चलिए मानते हैं। अच्छा आप कांग्रेस के साथ हैं, हाँ या ना? हम बिल्कुल है, नेशनल लेवल पर हैं। अब प्रश्न का जवाब बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच दीजिएगा। बिल्कुल सच। वायनाड में एनी राजा यानी लेफ्ट की कैंडिडेट राहुल गांधी के लिए क्या कुछ बोल रही है? राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही है कि नहीं लड़ रही? डबल माइक 20 सेकंड में बोल देता हूं आपको। सीधी सी बात है, कांग्रेस को हम एक पुरानी पार्टी मानते हैं जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है पिछले 70 सालों में इस देश की सोशल फैब्रिक को बचाने में, बैकवर्डों दलितों के लिए काम करने में, रिजर्वेशन देने में। ठीक है। और पुरानी पार्टी है। अरे भाई, रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया कि कांग्रेस ने दिया? सुनिए, रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया कि कांग्रेस ने दिया? अरे भाई, बाबा साहब का क्रेडिट इसी लिया आपने। और सुनिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। सुनिए, बच्चों को नहीं पता होगा, इस देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार चुन के आई थी केरल में ही। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में बर्खास्त कर दी गई। 98 में अटली सरकार आने से पहले 50 साल में विपक्ष की सरकार ये कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस। हम इस तरह से इतिहास में जाएंगे तो मुझको खड़े होकर के सवाल लेने के लिए सवाल किसका? बोले क्या सवाल है? सवाल कोई पूछना चाहता है? सवाल कोई पूछना चाहता है तो बहुत करिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपसे लूंगा सवाल। और कोई सवाल पूछना चाहता है? जी क्या सवाल है, बोलिए। सर मेरा सवाल बीजेपी से है और एनडीए गठबंधन से है कि शिक्षा और बेरोजगार को लेके आपका क्या रोड मैप है? अच्छा सवाल है। एनडीए गठबंधन के साथ है एक सत्यप्रकाश जी और सुधांशु जी, जो आप दोनों में का रोड मैप मैं बता देना चाहता हूं। जो भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, तो भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद व्यक्ति को सही समझ में आता है। पहली हमारी सरकार, सर अपने टर्न पे बोलिए। पहली हमारी सरकार तब बनी 90 के दशक में, जब 50% साक्षरता दर हो गई। जब 60% साक्षरता दर हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत। अब 75% साक्षरता दर है तो 400 पार होने जा रहा है। और मैं बेरोजगारी पे आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, आज की डेट में बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1%। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। 2018 के बाद हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं इस समय। और अगर मैं कहता हूं, आंकड़ों को डिस्प्यूट करते तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। देश का 37 किलो, अरे भाई एक मिनट, कितना कर्जा मैं बता रहा हूं एक छोटा जवाब, ऑडियंस के छोटे जवाब। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। 12 किलोमीटर पर डे अगर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 4 करोड़ मकान बने हैं गरीब निर्धन आवास में। 74 एयरपोर्ट बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट बने। मेरे भाई ये बना कौन रहा है? ये बना कौन रहा है? सुनिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जहां लोग पढ़ जाते हैं वह भाजपा क्या हाल होता है? केरला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, 0 पे है। ये 0 पे कोई नहीं वोट करता इनको वहां पर, उनको मालूम है कुछ नहीं है ये। और नहीं भैया सुनिए, अब सुनिए, उस बच्चे ने पूछा था कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि केरल में लोग पढ़े लिखे हैं और उत्तर भारत में बाकी भारत के पास में लोग अनपढ़ हैं? ये क्या बोला? नहीं आपने बोला ये बात। दूसरी बात कहिए, राजेश गुप्ता पूरी करें अपनी बात। राजेश जी उस लड़की ने जो बात कही कि 2014 से पहले इनकी कभी सरकार नहीं आई। एक बार वाजपेयी जी की आई तो क्या देश में सब देशद्रोही थे? इनको लगातार दिल्ली में लगातार 90 एक बार आए थे, 3 मुख्यमंत्री बने थे, लगातार हार रहे, एमसीडी भी हार गए। तो क्या बाकी सारे देशद्रोही? जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी बनाए, अपनी बुआ महबूबा मुफ्ती साथ के बनाई थी। पंजाब में कुछ है नहीं, हरियाणा में कुछ है नहीं,
कांग्रेस जीते नहीं तो उसका साथ में लिया चौटाला साहब को, राजस्थान में जो पिछली बार हारे, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिरिंदों का साथ में लिया, कहाँ है बता तो दो, तो सब देशद्रोही है क्या? सुधांशु जी पहले तो ये कहते थे इतिहास, तो वर्तमान बोल देता हूं। वर्तमान का एक सच ये है कि वायनाड में लेफ्ट और ये लड़ रहे हैं यहाँ साथ में, और ये दिल्ली में कांग्रेस के साथ है, पंजाब में लड़ रहे हैं। सोचिए कितना बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। पंजाब में अब मैं चौथे नंबर की पार्टियों का लड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। चौथे नंबर की पार्टी है हमारी पंजाब में। सरकार आने से पहले, सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले क्या अंतर आया है, बस जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। कौन देशद्रोही था, कौन देशभक्त था। 2014 से पहले कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, चंडीगढ़ में धमाके, गुवाहाटी में, गया में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, चिल्लाइए मत, अपने टर्न में बोलिए। घुसे ना, ये तो बता। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अब सुनिए, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में लिखा रहता था, रेलवे स्टेशन में लिखा रहता था, छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। दिखता है कहीं? आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में वो सीमित हो गया, और कश्मीर में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? जिंदाबाद के 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? झंडे देश को नहीं मिला। पुलवामा का जवाब दीजिए। आज वहां भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा का जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दीजिए। इतना 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया? कब किसी को नहीं पता चला। फेलियर। देखिए, अगर आप लोग सब बोलेंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। आपका पुलवामा में इनका जवाब दे दो। सवाल यह है कि पुलवामा में इतना बड़ा आरडीएक्स का धमाका हुआ था, उसका कोई भी जांच नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि आपको शक है पाकिस्तान ने नहीं करा था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जांच तो ये हमारी सरकार ने। सुनिए, ओके, पुलवामा का जवाब तो ऐसा दिया, और किया किसने था? सुनिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने वहां की नेशनल असेंबली में बोला कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। ये उनका नेशनल असेंबली में इकबालिया बयान है। और सुनिए, जो हमने किया, याद करिए। अरे भाई, क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? हमारा फेलियर। सुनिए, हमने उसके बाद वो करके दिखाया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो, वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने पुलवामा किया उससे ज्यादा सुनिए, इनका कहना है, इन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान ने इंडिया में आके अटैक कर दिया। अभी तो हमने ये करे, पाकिस्तान ने इंडिया में आके बलात्कार में, हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने किया। संसद में अटैक हो जाता है, लोग अंदर आके कुछ फेंक देते हैं, इनका सांसद चिट्ठी लिखता है, खुद को जवाब देंगे। ठीक, उसको टिकट नहीं दिया है वैसे। सर, मेरा नाम मानसी और मेरा सवाल बीजेपी के लिए है। वो कहते हैं हमने रोजगार दिया आपने सिर्फ 4 साल के लिए। आर्मी अग्निवीर के लिए भर्ती आपने निकाली 4 साल के लिए। 4 साल के बाद युवा जब वो नौकरी करके बाहर रिटायर हो जाएगा, क्या करेगा? आप क्या इस बात की गारंटी देते हो उसके परिवार का डेवलपमेंट न होगा? बहुत सवाल बताइए, अग्निवीर पे सवाल है। नौकरी की उम्र क्या होती है? मिनिमम 18 साल और क्लास 2 के ऊपर 21 साल। जी जी जी। अग्निवीर में एंट्री की उम्र, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुनिए तो। मेरा सवाल यह, आपने बोला कि मोदी जी पे क्या सवाल है आपका? मोदी जी पे सवाल है कि मोदी जी अभी तक इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? फिर आपने नया चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी तो भाई चेहरे हैं, तो मैं साथ दे दूंगा। सुधांशु जी खड़े होंगे तो हम साथ दे देंगे। ठीक है, आप आ जाइए। ओके ओके। भैया सुनिए, 100 साल से एक ही परिवार का चेहरा दिख रहा है, तो वहां भी तो कुछ सवाल करिए। मोतीलाल नेहरू 1930 में बने थे, आप अपने तब से आज तक ये चल रहा है, हमारा तो साबित करके दिखा रहा है। और वो सुनिए, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट हो रहा है, कह रहा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी यात्रा मैं ही निकालूंगा। 73 साल के हो गए, नहीं होंगे। देखिए, एक गाना है, चेहरा ना देखो लेकिन चुनाव में चेहरा देखना पड़ता है। आप इतना हल्ला मचा रहे हैं तो पब्लिक को, जनता जनार्दन है, विजय चौक पे खड़े हैं, अपना चेहरा बता दीजिए कौन है? इंडिया अलायंस का चेहरा बताइए कौन है? कौन है? सुन लीजिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जरूरी चेहरों की नहीं पॉलिसी की है। हमने 2004 में भी सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन लड़ा था नीतियों पे, बिना फेस के। आपको नेता चाहिए, पिनारी नेता में भगवान मत ढूंढिए, ऐसे कर रहे हैं। बोलिए, पिनारी भी 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।